जिस पर्व की हमें पूरे वर्ष प्रतीक्षा रहती है, वो दीपावली का पावन पर्व बस आ ही गया। तो इस दिन हर कोई चाहता है कि किस किस विधि से माता लक्ष्मी की पूजन करें कि हमें पूरे वर्ष सुख शांति समृद्धि मिले, स्वजन से स्नेह रहे, सुलह रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यश मिले, सुयश मिले। तो इसके लिए आज मैं दिवाली स्पेशल वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से संपूर्ण पूजा की विधि विधान से बताऊंगी और सरल भी होगा, संपूर्ण भी होगा और पूर्ण फलदायक भी होगा। तो मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे YouTube मंच बोल कंचना झा के पे आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको पूजा स्थान में जितने भी पूजा की सामग्रियां हैं उनको एक जगह पर स्थिर करके व्यवस्थित करके इकट्ठा करके रख लें ताकि आपको पूजा छोड़कर उठना ना पड़े बार बार। ठीक है। उसके बाद आपको जितनी भी पूजा सामग्री है वो आपने इकट्ठी कर ली। उसके बाद आपको करना है शुद्धिकरण करना है। सबसे पहले आप शुद्धिकरण करें। ये मंत्र आप गंगा जल हाथ में लीजिए और बोलिए, अपने पर छींटिए और बोलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष, इससे अपने को शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको पूजन सामग्री आपने एकत्रित कर ली है। अब आपको सबसे पहले गौरी माता की पूजा करनी है। सबसे पहले गौरी और गणेश जी की। तो गणेश जी की पूजा तो प्रथम पूज्य है वो, तो पहले गणेश जी का करते हैं। गणेश जी की आपने जो भी नई मूर्ति लाए हैं वो मूर्ति स्थापन करिए और स्थापित करते हुए आप बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः रिद्धि सिद्धि सहित गणपतये नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक है। फिर उनको सारी चीजें अर्पित करें जो जो मैं बोल रही हूँ। अगर वो किसी मेटल से बना हुआ है, स्वर्ण का है, चांदी का है, तो उनको पंचगव्य से स्नान कराइए। यानी दूध, दही, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और बूरा, और लास्ट में आपको एक एक चीज डालनी है। फिर गंगा जल, फिर एक चीज डालिए, फिर गंगा जल, और लास्ट में गंगा जल से अच्छी तरह से धोकर पोंछ कर उनको स्थापित कीजिए। मिट्टी के हैं तो स्नान नहीं कराना है, किसी बर्तन में उनके नाम से आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद उनको आसन दीजिए। ओम आसनम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम यज्ञोपवीत दीजिए, ओम यज्ञोपवीत समर्पयामि, ओम गंधम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम सिंदूरम समर्पयामि, ओम दुर्वा समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि। और जब सारी पूजा हो जाए तो लास्ट में दक्षिणा दीजिए और बोलिए ओम दक्षिणाम समर्पयामि। ठीक है। इसके बाद माँ गौरी का अगर कोई मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में मौली बांधकर सिंदूर लगाकर उनको माता गौरी के मानकर उनकी पूजा करें और बोलें ओम भूर्भुवः स्वः गौरीये नमः। गौरी माता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। और फिर उनको भी यज्ञोपवीत छोड़कर सारी चीजें अर्पित करें। हो गया, गौरी गणेश जी की पूजा हो गई। अब आपको करनी है षोडश मातृका पूजन। षोडश मातृका पूजन में आपको बोलना है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये षोडश मातृका का नाम है गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, लोक, हृष्टि, पुष्टि, तुष्टि, और लास्ट में कुल देवी देवता जो भी हैं आपके। और लास्ट में बोलिए षोडश मातृकाभ्यो नमः। ठीक है। तो षोडश मातृका को प्रणाम हो गया। उसके बाद वो सारी चीजें जो गणेश जी को अर्पित की थी यज्ञोपवीत छोड़कर सारी चीजें अर्पित करनी है। इसके बाद करना है नवग्रह पूजन।
नवग्रह पूजन में आपको क्या कर बोलना है, ओम सूर्याय नमः, ओम, ये आवाहयामी स्थापयामी नहीं बोलना है, जिसमें जो बोल रही हूँ वही करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतुवे नमः। ठीक है, सूर्य आदि नवग्रह ग्रहेभ्यो नमः। ठीक है, इसके अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, सूर्य आदि जब आपने बोल दिया, उसके बाद उनको सारी पूजन सामग्री जो भी मैंने बताई थी अभी समर्पयामी, उस एक एक करके सब चीजें चढ़ाइए। उसके बाद आप बोलिए ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ठीक है, इसके बाद आपको करना है कलश की स्थापना। अगर मिट्टी का कलश है तो उसको पहले आप पानी डालकर एक दिन पहले ही चेक करके रख लीजिए कि लीकेज ना हो, और नहीं अगर तांबे का है तो वो भी ठीक है, अच्छे से साफ करके रख लीजिए। कलश के नीचे आपको थोड़ा सा अक्षत रखना है, उस पर आप गंगा जल भरकर कलश की स्थापना कीजिए। ठीक है, और उसमें आपको डालना है हल्दी गांठ, कमलगट्टा, सिक्का, सर्वौषधि, पंचरत्नी, उसके ऊपर आम्र पल्लव, जल तो हमने पहले ही भर लिया, ठीक है ना। उसके ऊपर नारियल में मौली बांधकर या चुनरी या लाल कपड़ा बांधकर आप रख दीजिए, और आपको श्लोक बोलना है। इसका क्या अर्थ है, हम लोग कलश क्यों हर पूजा में स्थापित करते हैं, इसका क्या मंत्र है वो सुनिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता, यानी कलश के मुख में विष्णु भगवान का वास है, कंठ में रुद्र का वास है, मूल में ब्रह्मा का वास है, और मध्य में मातृगणों का वास है। इसके बाद चार पूजा हो गई। अब आपको करनी है महालक्ष्मी जी की पूजा। तो हाथ में वो पुष्प और अक्षत लेकर उनको प्रणाम करते हुए इस मंत्र को पढ़िए। आप पहले आवाहन करिए माता लक्ष्मी का। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण सजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। ठीक है, लक्ष्मी माँ आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। ठीक है, उसके बाद उनको जितने गणेश जी को आपने समर्पित की थी उतनी ही चीजें सब समर्पित करनी है। साथ ही कमल का पुष्प, बेला का पुष्प, चमेली का पुष्प, सुगंधित पुष्प जो भी हैं वो सारे अर्पण करने हैं। गणेश जी को भी सारे पुष्प अर्पण करने हैं आपको। कमल का पुष्प दिवाली के दिन अवश्य ही चढ़ाइए, प्रयत्न कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और जो है उसी को आप सब कुछ मानकर चढ़ाइए, आपकी जितनी हस्ती है उस हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भाव के भूखे होते हैं भगवान, लेकिन एक अगर आप कर सकते हैं तो सारा जो भी मैंने बताया सारा कुछ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करनी है, सारा कुछ उनको अर्पण करने के बाद श्रृंगार की सामग्री सारी अर्पण कीजिए। इससे पहले आपको इन पूजा से पहले आपको जितनी मैंने बोली थी पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। उसमें आपको पंच मेवा, पंच फल ये भी रखना है, खील बतासे रखना है, हलवा, शुद्ध घी से बना हुआ, खीर, मोदक, मालपुए, इनमें से कुछ भी जो आप कर बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि सब कुछ तो बाजार का रहता है। कुछ चीजें गृह लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अवश्य चढ़ाइए। और उसके बाद लक्ष्मी जी के 8 रूपों को याद करते हुए उनको नमन कीजिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमला लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। एक बात का याद रखिए, लक्ष्मी सिर्फ मुद्रा या धन के रूप में नहीं आती है, यश के रूप में, नाम के रूप में, कीर्ति के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। अगर आप पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं तो सोचिए भगवान का आप पर कितना, आप पर कुछ विशेष ही कृपा है। ठीक है, तो उनके लक्ष्मी कई रूपों में आती है। अन्नपूर्णा माता भी लक्ष्मी ही हैं, उनकी भी पूजा कीजिए, क्योंकि अनाज आपका पूरे साल भरा पूरा रहे, घर में किसी चीज की कमी ना रहे खाने पीने की, इसके लिए। ठीक है,
तो लक्ष्मी कई रूपों में आती हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं इसमें लिंक डाल दूंगी, आप देखिएगा। उसके बाद सारी पूजा होने के बाद आपको जाप करना है। सबसे पहले गणेश जी का ओम गम गणपतये नमः रुद्राक्ष की माला से सारा जाप कर लीजिए। और अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो महालक्ष्मी की का जाप स्फटिक की माला से करें। ओम गम गणपतये नमः एक जाप, ओम विष्णवे नमः दूसरा जाप, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय पसीद पसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः, ये जाप करिए। उसके बाद ओम कुबेराय नमः, फिर ओम नमः शिवाय, ओम मंगल मूर्ति नमः, और भी जो आप करना चाहते हैं ये अवश्य कीजिए। ठीक है। अब आपको मैं बताने जा रही हूं पूजा का जो शुभ समय है 20 तारीख को सोमवार को, वो शुभ समय बताऊंगी। हाँ, एक बात और कहूंगी, पूजा समाप्त करने के बाद आप शंख के ध्वनि अवश्य करें, शंख अवश्य फूकें 3 बार। ठीक है। और इसके बाद आपको करना समय का, हाँ समय बता रही थी मैं, 20 तारीख को अमावस्या प्रारंभ है। ठीक है। तो 3:45 के बाद आप पुरखों के लिए पूजन कर लें संध्या काल में, और दीप जला लें। एकांत जगह में करें, छत पर या बालकनी वगैरह में, ऐसे दक्षिण मुख में दीप रखकर वो कर लें। उसके बाद आपको करना है लक्ष्मी जी की जो, गणेश जी की जो पूजा होगी उसका वो स्थिर मन से स्थिर होकर स्थिर लग्न में आपको पूजा करनी है। ठीक है। तो स्थिर लग्न है 7:08 से 9:05। ठीक है। ये समय बहुत ही शुभ समय है। इस समय में घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। अच्छा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए आप 20 तारीख को 9:07 से 11:31 के मध्य कर सकते हैं। और अगर उस दिन आप ना कर पाए तो अगले दिन भी अमावस्या है संध्या काल तक, तो उस दिन कुंभ लग्न में, क्योंकि जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहां पैसों का आवागमन, आना जाना दोनों लगा रहता है, दोनों लगा रहना चाहिए, नहीं तो क्या चलेगी। आप सिर्फ पैसा रखते जाएंगे तो सामान कैसे खरीदेंगे, है ना। सामग्री खरीदने के लिए आपको चाहिए ना, तो आवागमन होता रहे निरंतर सतत। इसके लिए कुंभ लग्न में व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पूजा करें, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे करें, या फिर लघु रूप में व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी की ही पूजा करें। और सबसे बड़ी बात, आपको पूजा में बहुत सारी, कितना भी हम प्रयत्न करें, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसके लिए हाँ, दीप अवश्य जला लीजिए, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ कीजिए। एक दीप, बड़ा दीप लीजिए 2, एक दीप में शुद्ध घी भर दीजिए और एक में सरसों तेल। भगवती जी के दाहिने तरफ घी का दिया रहेगा और बाएं तरफ तेल का दीप रहेगा। ठीक है। और दीप जलाते समय बोलिए, क्या उसका मंत्र है, एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम सांध्य दीप नमस्तुते। और सारी पूजा होने के बाद आपको हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगनी है। आवाहनम न, वो है ना, आप एक क्षमा प्रार्थना मंत्र है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यथ पूजितम मया देवी देव परिपूर्णम तदस्तु में। ठीक है। आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे वर्ष आप इस विधि से पूजा करें, पूरा वर्ष आपका सुख शांति से बीतेगा, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।